ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्चिमंसविर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति न पूः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम 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 खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा एक दिन जग से जाना ही होगा कर्मों के गठरे उठाना ही होगा कर्मों के कटरे उठाना ही होगा फिर समझे समझे पछताएगा समझ समझ पछताएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी टूटी संपत्ति का जाने तबाई भाई बहन और पिता पुत्र नारी भाई बहन पिता पुत्री संग प्रेमी नहीं कोई जाएगा संग प्रेमी कोई नहीं जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा पिंजरा पड़ा रह जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा जब हंसा अकेला उड़ जाएगा माटी के पुतले को क्या तो सजाए के पुतले को सजाए मलमल के साबुन और तेल लगाए मलमल के साबुन और तेल लगाए
आए, एक क्षण में बिखर सब जाएगा। क्षण में सब बिखर सब जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। रे मन मुसाफिर रहो हर के शरणा। मन मुसाफिर रहो हरि की शरणा। सतगुरु देव देर मत करना। सतगुरु देव देव करना। फिर ऐसा समय नहीं आएगा। ऐसा समय नहीं आएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सच सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 14। सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। असक्तम सर्वभृक्तैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। असक्तम सर्वभृक्तैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणावासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। असक्तम सर्वभूत च। असक्तम सर्वव्रत च निर्गुणम गुणभोक्तृ च। असक्तम सर्वव्रत च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अभी आप गे तत्व की चर्चा सुन रहे हो कई दिन से। जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए और जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। जिसके ज्ञान से, बोध से, अनुभूति से हम अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं। वो कैसा है? अनादिमत परब्रह्म। अनादिमत है, परम ब्रह्म है। तत्सत तन्ना सदुचते। सत असत दोनों से परे है। सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, अनिर्वचनीय। तो लगता सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, तो है भी कि नहीं है क्या? अगले मंत्र में भगवान ने बताया, जिस पर सुन रहे थे, सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वथा अक्षी शिरोमुखम सर्वथा सत्यमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। तत् सर्वथा पाणिपादम, चारों तरफ उसके हाथ हैं, चारों तरफ उसके पैर हैं, चारों तरफ उसके मुख हैं, चारों तरफ उसकी आंखें, चारों तरफ उसके कान हैं। सर्वम आवृत तिष्ठ, सब में समाया स्थित है। कहीं एक जगह पर बुद्धि अटक न जाए तो भगवान सब तरीके बताते हैं। सब तरीके बताते हैं, कहीं से भूल चूक ना हो। जैसे 2 में 2 का गुणा किया तो कितने हुए? 4। हमारा सही है उत्तर की नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर 4 में 2 का भाग देंगे तो कितने हो गए? 2। इसके माने सही। तो भगवान सब तरह से बताते हैं, कई तरह से भूल चूक ना हो। फिर लगता कुछ थोड़ी पकड़ तो मिले। जब भीतर रहता है, अब वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। सर्वम आवृत तिष्ठति, भगवान सबके अंदर स्थित है। आखिर उसका कुछ एहसास, कुछ आवाज, कुछ फीलिंग, कुछ अनुभूति, कुछ तो हो। इशारा मिले, कुछ इंडिकेट हो, कुछ सूत्र मिले,
थोड़ा तो इशारा मिले कैसे है भीतर। तो भगवान ने इस आज के मंत्र में बताया सर्वे इंद्रियां गुणावासम, वो परमात्मा सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा आभाषित हो रहा है। और साथ में कह दिया सर्वे इंद्रियां विवर्जित हूं, लेकिन सारे इंद्रियों के गुणों धर्मों से रहित है। असक्तम सर्व वृक्षेम, और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता आसक्ति बिल्कुल नहीं है। आसक्ति रहित होगा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता। निर्गुणम गुण भोक्ता, और सारे गुणों को भोगने पर भी वो निर्गुण ही रहता है। तीन बातें आज बताएं। एक तो सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा वो आभासित हो रहा है, और सारे इंद्रियों के गुणों धर्म से संग है, एक बात। और दूसरा सारे भूत प्राणियों का पालन करता है, लेकिन आसक्ति रहित है। संपूर्ण जगत के गुणों को भोगता फिर भी निर्गुण है। सारे गुणों को भोगने पर भी निर्गुण रहता है। तो पहली बात आज विचार करेंगे, सर्वेंद्रिय गुणावासम, परमात्मा सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वो आवासित हो रहा है। स्पष्ट कैसे हो रहा है? आंख से तुम रूप देखते हो, तो ये आंख देखती है कि आंख के पीछे कोई सत्ता है जिससे दिखाई पड़ता है। कई लोगों की आंख बनी रहती जो कि, और कहते इसका नजारा चला गया। आंख है पूरी खुलती बिल्कुल ऐसी दिखाई पड़ेगी, और दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ता है। दूसरी बात, आप सो जाते, कई लोगों की सोने पर भी आंख खुली रहती। तो खुली रहती आंख है तो क्या उसमें दिखाई पड़ता है? देखने वाला तो सोया हुआ है। अच्छा, और एक और मजेदार बात, लोग आंखों का दान करते हैं। जो आदमी, एक आदमी देख रहा था आंख से, उसने दान कर दी। अब वो आंख निकाल कर रख दी गई कहीं पर। अब वो कहीं आंख रखी है तो कुछ देख रही क्या? वो कुछ नहीं देख रहे। जब दूसरे का आदमी फिट कर दिया गया तो देखना शुरू कर दिया। आंख तो वही है, लेकिन पहले वाला आदमी उस आंख से कुछ और देख रहा था, दूसरे देखने वाला और कोई। तो परमात्मा सारी इंद्रियों गुणों द्वारा आभासित हो रहा है। आंख द्वारा वही देख रहा है, आंख देखने वाले नहीं। कान द्वारा सुनाई पड़ता तो उसी सत्ता से, नाक द्वारा गंध ग्रहण उसी सत्ता से, रसना द्वारा रस का ज्ञान होता, त्वचा द्वारा स्पर्श का। सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा वो स्वयं आभासित हो रहा है। स्वयं तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल, ना पत्ता हिले ना फूल खिले, उसी की सत्ता से जो सत्तावान है। भगवान कहते गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों का विभाजन है। आत्मा का कोई विभाजन नहीं, अविभाज्य है। गुणों विभाजन, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण पदार्थ रूप, जैसे तुम्हारा स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, ये तमोगुण रूप है। जैसे संसार तैसे पदार्थ। रजोगुण कर्मेंद्रिया और प्राण, रजोगुण जहां से क्रियाएं होती है। सत्वगुण ज्ञानेन्द्रिया, जहां से ज्ञान होता। शुद्ध सत्वगुण अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब चेतन अंतःकरण में और इंद्रियों में, शरीर में एक ही है कि अलग अलग? चेतन, दूसरा तो है नहीं कोई, एक ही चेतन है। दूसरा तो है नहीं, एक ही चेतन है। अल्लाह को या राम पैगाम एक है
प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है, एक ही चेतन है। वही चेतन जब शरीर में होता है तो पदार्थ रूप लगता, पदार्थ। और वही चेतन की चेतना जब इंद्रियों पास आई तो वहां से ज्ञान होना शुरू हो जाता। एक ही चेतना आंख के पास आती तो रूप देखती है, कान पास आती तो शब्द सुनती, त्वचा पास स्पर्श, रसना पास रस, एक ही चेतना। और वही चेतन जब अंतःकरण से मिला तो और शुद्ध सत्वगुण बढ़ गया और चेतन ज्ञान और बढ़ा। तो एक जगह पदार्थ रूप लग रहा, एक जगह क्रिया और एक जगह ज्ञान। तो किसके भेद हैं जी? गुणों के विभाजन, आत्मा विभाजन नहीं है। आत्मा अविभाज्य है, अखंड है। जहां भी तमोगुण होगा ता पदार्थ रूप लगता, वही चेतन। और जहां भी रजगुण होगा ता क्रिया मालूम पड़ती है, जहां सत्गुण हुआ था ज्ञान। चेतन एक ही है। तो सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वो स्वयं आभासित हो रहा, वही चेतन। जैसे आपने बिजली कभी देखी, जो लाइट कहें, बिजली कहें, इलेक्ट्रिक कहें, इसको आपने कभी देखा है? नहीं, देख नहीं सकते बिजली कैसी होती। कभी देखे नहीं, आपको देखे तो बल्ब रोशनी देख ली, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, माइक बोल रहा है, हीटर चल रहा है, कूलर चल रहा है, ट्रेन सब चल रहा है। लेकिन बिजली बताओ कैसी होती? बिजली आपने देखा हो, नंगे तार में जा रही बिजली, हजारों वाट, 11,000 हजार 25,000 हजार वाट चलती, लगते नहीं बिजली, कभी नजर नहीं आती। हाँ, धोखेधड़े में नंगे तार में हाथ लग जाए तो लगता हाँ बिजली है। बिजली होने का पता कब लगता है? या तो नंगे तार में हाथ लग जाए, या वो रखते हैं टेस्टर, लगा दिया करंट, उसमें जलने लगता कि हाँ बिजली इसमें है, तब भी बिजली नहीं देखी, जलता हुआ बल्ब ही देखा। हाथ भी लगा दिया तो शरीर में जो प्रभाव पड़ा तो पता चला। तो बिजली यद्यपि आपने देखी नहीं, लेकिन सारे उपकरणों में बिजली ही प्रवाहित हो रही है। जो भी क्रिया चल रही है, चाहे ट्रेन चल रही हो, चाहे आजकल तो बना दी गई मोपेड ऐसे बिजली वाली, बैटरी चलती हैं, रिक्शा, बैटरी रिक्शा चलते हैं, और तुम्हारे पंखा चलता है, बल्ब जलता है, ट्यूब जलता है। भयंकर गर्मी होती है, एसी लगा रखी है, फ्रिज में तो बर्फ बना देती है, ठंडी हो जाती। रोटी पकानी तो हीटर लगा दिया, गरम देखती हुई। नंगे तार से भूल चूक हो तो लोग मर जाते हैं, और पागलों तक को ठीक किया जाता शाक देकर, इलेक्ट्रिक शाक देकर। इन सारे गुणों में वो प्रभावित हो रही है। बिजली होने पक्का भरोसा है। आज कहीं बिजली न हो तो आदमी जीना मुश्किल हो जाए, जीवन का अंग बन गई है, इतनी आवश्यक है। और जहां पर तुम्हारे बोर्ड बनाते हैं, एक छोटा स्विच लगाते, इंडिकेटर, कि बिजली आने तो जलने लगे, पता चल जाए। तो सारे उपकरणों में बिजली ही आभासित हो रही है, बिजली ही जल रही है। पंखा में बिजली ही चल रही है, बल्ब में बिजली ही जल रही है, हीटर में गर्मी बिजली से ही हो रही है, पंखा में वही चल रही है, और बर्फ बन रही तो बिजली ही उसके द्वारा हो रहा है। और एसी में ठंडी बिजली से हो रही, सब में। इनमें सारी अपने आप प्रकट हो रही है। अब कोई पूछे बिजली है कि नहीं? तुम्हारे घर में इन्वर्टर जनरेटर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो बल्ब जल रहा, ट्यूब जल रहा, पंखा चल रहा, सब कुछ चल रहा, वो अचानक बंद हो जाए तो क्या बोलते हैं? बिजली चली गई, बिजली चली गई, बिजली चली गई। अब आते जाते देखा तुमने कुछ नहीं, खाली तुम्हारे उपकरण काम करना बंद कर दिया। एकदम पंखा चला, लाइट जली तो क्या कहते? बिजली आ गई।
तो बिजली होने का पक्का भरोसा है कि नहीं? यद्यपि आपने बिजली कभी नहीं देखी है, लेकिन तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रहा है, तो अब क्या बोलते हो? बिजली आ गई। अब कोई प्रमाण चाहिए और बिजली होने के लिए और कोई प्रमाण चाहिए तब मानोगे बिजली? कहते हैं किसी प्रमाण जरूरत नहीं। इसी तरह से सर्वेन्द्रियां गुणाभासम, परमात्मा भी सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आभाषित हो रहा है। उसी सत्ता से आंख से रूप दिखाई पड़ता, कान से शब्द सुनाई पड़ता, त्वचा से स्पर्श होता, रसना से रस होता, नासिका गंध ग्रहण करती, सारा कुछ उसी से चल रहा है। देखो चली गई ना, तो अब तुम बैठ जाओ, तुम खटपट करना बंद कर दो, जैसे करी तैसे बटन कर दो पहले ना, कोई ना जलाओ, बटन सही कर दो जैसी करी थी। इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है? हाँ? ओम ओम ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की। तो बिजली होने का हमें पक्का भरोसा हो जाता, हमने नहीं देखी है और देख लिया, तुम्हारे सामने देखो अभी दिखाई पड़ गया कि चली गई बिजली, चली गई। तो परमात्मा सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा वो आभाषित हो रहा है। कैसे परमात्मा? कैसे? अरे परमात्मा न होता कैसे आंख देख पाती? आंख से कैसे रूप देखते, त्वचा से कैसे स्पर्श करते, रसना से कैसे रस आता, कान कैसे सब सुनते, त्वचा स्पर्श कैसे होता? और उसकी सत्ता न होती तो शरीर में जो क्रियाएं होती, प्राण अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है सिस्टेमेटिक ढंग से, उसी सत्ता से स्पष्ट है उसका होने का। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, भगवान के सारे इंद्रियों को गुणों द्वारा वो आभाषित हो रहा है, स्पष्ट, कोई शंका नहीं। जैसे बिजली के होने में कोई शंका नहीं है कि सारे उपकरण सही चल रहे, तो वो परमात्मा सारे इंद्रियों द्वारा आभाषित हो रहा है। लेकिन दूसरी बात, सर्वे इंद्रिय विवर्जितम, लेकिन इंद्रियों के गुणों धर्मों से बिल्कुल अलग है। माता वहां बैठ जाओ, चलो वहां बैठो, वहीं बैठो, चल पड़ो ना, कुछ नहीं करना, पहले बैठ जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, लेकिन सारी इंद्रियों के गुण धर्म से बिल्कुल असंग है, उसका कोई लेना देना नहीं। ये कमाल की बात है। बिजली सारे काम होते हैं, बिजली से करंट से पागल तक ठीक होते हैं, बिजली के करंट से लोग मरते भी हैं। एक जगह बिजली के द्वारा मर रहे हैं, एक द्वारा जीवन हो रहा, पागल तक ठीक हो रहे हैं। एक जगह बिजली आग देख रही हीटर में, सब भस्म करती जा रही। अब एक जगह बिजली बर्फ बना रही, ठंड बना रही। अब बिजली पहुंचा जाए, तुम ठंडी हो कि गर्म हो कि जीवन दाता हो कि मृत्यु दाता हो, क्या करती बिजली? बिजली पहुंचा जाए, तुमने इतने लोग मार दिए, तुम पर केस कर दिया जाएगा। तुम बड़ी अच्छी हो, तुमने तो भाई पागलों ठीक कर दिया। तुम तो यहां दो कर सबको जला रही हो, तुम तो बर्फ जैसी ठंडी हो। बिजली पहुंचा जाए, तुम ठंडी हो कि गर्म हो कि मारने वाली कि जीने वाली, क्या बोलेगी? कहते हम तो कुछ करने वाले नहीं, हम तो खाली सत्ता देते, बस हमारा सत्ता है, करंट है, इसके अलावा मुझे पता नहीं क्या होता। जैसे उपकरण होते हैं तैसे उनमें क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, केवल सत्ता देते। सरकार से जब कनेक्शन लेते हो, सरकार ने कनेक्शन लाके तुम्हारे
मीटर लगाए घर में छोड़ दिया गया। अब उस बिजली तुम कैसे प्रयोग करो, अच्छे ढंग से प्रयोग करो, खराब करो, गड़बड़ करो और धोखाधड़ी करो, भूल चूक करो, नंगे हाथ लगाओ, हम मर जाओ, सरकार के ऊपर तुम केस करो कि हम तुम्हारी बिजली के करंट हम लोग इतने मर गए, नुकसान हो गया, सरकार के हम क्या करें, हमें तो करंट दे दिया, खत्म। अब दुरुपयोग सदुपयोग तुम्हारा जानो। तो इसी तरह परमात्मा सर्वे इंद्रिय विवर्जित, इंद्रियों के गुणों धर्मों से बिल्कुल असंग है। ना वो कोई क्रिया करने वाली क्रिया होती वो करने वाला है, अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवो हम, ना देखने सुनने वाला है। एक भी कर्मों का वहां पर जरा भी लेप नहीं। सर्वेन्द्रिय गुणाभास, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, इंद्रियों गुण धर्म बिल्कुल विवर्जित। उसको एक नहीं कह सकते जिसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, देखने वाला सुनने वाला का सुनता न देखता, सबसे संग करने वाले कुछ भी नहीं, जरा भी करने वाला नहीं, करने वाला जरा भी नहीं लेकिन सत्ता बिना होता नहीं। ये मजेदार बात, वो करता बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके बिना होता कुछ भी नहीं। सारी इंद्रियों गुणों द्वारा आभासित हो रहा है, लेकिन सारी इंद्रियों गुणों धर्म बिल्कुल परे है। असक्तम सर्व वृत्ति, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है और आसक्ति बिल्कुल नहीं। आसक्ति होती तो क्या हो जाता। अब तुम्हारे परिवार में जितना ज्यादा बड़ा परिवार उसका जुड़ा उतना ही ज्यादा दुख ज्यादा होता कि बड़े परिवार बड़े रिश्तेदारी 50-100 का है पूरा खेमा, तो कोई न कोई बीमार, कोई न कोई मरना, कोई होता रहता, आप दुखी होते रहते, ये हो गया वो हो गया। और भगवान को तो पूरा संसार ही उसका है। अगर परमात्मा में आसक्ति होती कि मेरे इतने लोग मर गए, इतने बीमार हैं, इतना एक्सीडेंट हो गया, तो बेचारा रो रो के आंसू पूरे नहीं पड़ते, रो रो के आंसू पूरे नहीं पड़ते, उनसे जरा प्रभावित होता। असक्तम सर्वभ्रते, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, आसक्ति रहित है, बिल्कुल आसक्ति नहीं, बिल्कुल ममता नहीं। कई लोग थे भगवान बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, और साथ में ये भी तो है कि न्यायकारी भी है। जो न्यायकारी व्यक्ति होगा वो न्याय करेगा कि तुम्हारे पर कृपा करने आएगा। अब थोड़े तुम उल्टे काम करो फिर कहो हमारा जब दूर हो जाए। तो असक्तम सर्वभ्रत निर्गुण गुण भोगता, और सारे गुणों को भोगने पर भी निर्गुण रहता है। जितने गुण हैं सारे गुणों को भोगने पर भी वो निर्गुण रहता, किसी गुण का उसमें लेप नहीं होता। आंख द्वारा देख रहा है तो उसको देखने वाला, कान द्वारा सुन रहा है, उनके गुण धर्म शब्द स्पर्श रूप रसगंध उनसे कोई संबंध नहीं, निर्गुण गुण भोगता है। सारा कुछ भोगने पर भी निर्गुण ही रहता, उसमें विशेषता है। इतना गुण भोगने पर भी उसमें भोगता नहीं कह सकते, उसको भोगने वाला नहीं कहा जा सकता, उसको भोगने वाला कह नहीं सकते। एक बार भगवान कृष्ण जमुना किनारे रास रचा रहे थे, और भगवान कृष्ण थे, गोपिकाएं थी, खूब रास चल रहा था। जमुना पार दुर्वासा ऋषि थे, उनको भोजन देने जाना था गोपिकाओं को, तो वो खड़ी जाए नहीं। भगवान ने कहा क्या बात, जाती क्यों नहीं भोजन देने? कहते भगवान जमुना अचानक इतनी आ गई, जमुना इतनी बढ़ गई है, कोई पुल नाव तो है नहीं, तो कैसे जाऊं? जमुना इतनी बाढ़ आ गई, मैं कैसे पार करूंगा? कहते कोई बात नहीं, मेरे नाम को दुआई देना। जमुना जी 5 हो गए, निकल जाओगे। भाई क्या नाम दुआई दें? कि नहीं, ये बोलना भगवान कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हों
तो जमुना जी रास्ता दे दें। पहले थोड़ी उन्हें हंसी आई। 16,108 इनकी पत्नी है और फिर भी बाल ब्रह्मचारी होने का दावा कर रही है। ये मामला क्या है? आश्चर्य तो बहुत हुआ, लेकिन आज्ञा पालन करना था। जमुना जी से बोले, भगवान कृष्ण हमारे बाल ब्रह्मचारी रास्ता मिल जाए। जमुना जी बिल्कुल पांच हो गई। जमुना जी पार कर गई, दुर्वासा जी को भोजन दिया, लेकिन बड़ी आश्चर्यचकित थी। ये क्या माजरा? अब भोजन तो करा दिया, अब जमुना जी 5 हुई निकलने भर गए, फिर जमुना उफान पे आ गई। अब भोजन कराने के बाद फिर वो खड़ी, वापिस ना जाए। दुर्वासा बोले, भाई खड़ी का है, जाओ ना वापिस। कहते, भगवान कैसे जाऊं? जमुना जी भरी पड़ी। अरे तो आए कैसे थी? कहते, भगवान कृष्ण की दुहाई देकर आए थे कि बाल ब्रह्मचारी हो, रास्ता मिल जाए, इसलिए मिल गई। अब मैं क्या करूं? हमने लौटने की तो पूछ ही नहीं, खाली जाने के लिए बोला था। तो इसमें कौन सी बात? तो मेरे नाम दुहाई दे देना, रास्ता मिल जाएगी। क्या नाम दुहाई दें? कहते, ये बोलना, दुर्वासा ऋषि ने जीवन में कभी भोजन न किया हो तो जमुना जी रास्ता दे दें। उन्होंने आधे झूठों को पल्ले पड़े, एक झूठा ने सब झूठे मिलते। हमारे सामने पूरी थाली चट कर गए, खा गए, कहते जिंदगी भोजन किया, लेकिन प्रयोग किया और रास्ता मिल गई। बड़े रानू रास्ता मिल गई। हमारे संत मालूम भोजन करने के बाद क्या बोलते? पहले नहीं बोलते, अहम भोजनम नहीं भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। न भोजन हूं, न भोजन करने वाला भोक्ता हूं, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। भोजन करने के बाद ये बड़ी विचित्र बात। सारे गुणों को भोग कर भी और निर्गुण बने रहो। अष्टावक्र महाराज भी कहते हैं, निसंगा निष्क्रियोसी त्वम स्वयं प्रकाशो निरंजना ऐमे बीते बंदा समाधि मुनितिष्ठति। निसंगा निष्क्रियोसी तुम स्वयं प्रकाशो निरंजन। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजना निर्दोष है। ऐमे बीते बंदा समाधि मुनितिष्ठति। यही तेरा बंधन है जो समाधि लगाकर तो निसंग होना चाहता, निष्क्रिय होना चाहता, प्रकाशवान होना चाहता। ये तेरा बंधन है। तूने कभी किया ही नहीं, कहीं भोगा नहीं। पूरे गीता का सार यही तो है। भगवान ने अर्जुन से कहा, तू करने वाला नहीं, तू करता नहीं, तू भोगता नहीं, अकर्ता अभोक्ता अजन्मा। भगवान कहते हैं, निर्गुणम गुण भोक्ता। सारे गुणों को भोगने पर भी निर्गुण ही रहता है। ये कैसा है कि काजल कोठरी में घुसे काजल न लगे। सब कुछ करता तहु व करता, सब कुछ करते हुए और अकर्ता हो। कर्ता अपने जरा लेस नहीं, जरा छुए नहीं। न जग छोड़ो न हरि बोलो, कर्म करो जिंदगानी में, और जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता है, लेकिन उसका लिपायमान नहीं होता। अब कोई कहे पानी में डूब जाएगा कमल, तो डूब जाएगा तो बिना पानी के रह लेगा क्या? अगर कमल पानी में डूब जाता है तो पानी बिल्कुल रखो तो सूख खत्म हो जाएगा। पानी में रहे कोई खतरा नहीं, लेकिन पानी में लिपायमान न हो। नाव नदी में रहे, नदी में रखनी पड़ती है। बिना अच्छा कोई कहे नदी में नाव डूब जाती है तो कार रखेंगे, सड़क में रखेंगे उसको। नाव रखी गई, लेकिन उसमें पानी ना भरे। पानी भर गया तो डूब जाएगी, और नहीं तो तुम्हें तैर पार लगाएगी। आप जूता चप्पल लेते हो कि भाई रास्ता कंक्रीट को बचाने के लिए, तो तमाम कंकड़ पत्थर चलते आप निकलते चले जाते हो, तो कोई गड़बड़ नहीं। अब एक कंक्रीट ही अगर जूता में आ जाए तो आपको जीना आराम कर दे। तो संसार में रहो, तुम्हारे भीतर न घुसे। पूरे गीता के भगवान कहते तुम करने वाले नहीं हो रहा है।
करने वाले नहीं हो। जो भी मुक्त हुआ है अकर्ता अपने के बोध से, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो। भक्त मालूम क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम नहीं करने वाले, भगवान करने वाला है। हम करने वाले नहीं, भगवान करने वाला है। इसलिए उसको अच्छे काम में कोई अहंकार नहीं और बुरे में कोई मलिनता नहीं। भगवान करने वाला है, इतना पक्का। कोई भक्ति सरल नहीं, खाली कहने से नहीं, अंदर से हो भरोसा कि भगवान करने वाला है। बड़ा से बड़ा काम अगर उससे हो जाए, उसके माध्यम से कहते भाई हमारी क्या शक्ति थी, क्या क्षमता थी, क्या हमारी समझ थी, तो भगवान के पास हो गया, हम क्या करने वाले। वो कहते जो क्रियाएं मेरे पर घटती हैं, मैं करने वाला नहीं, मेरे माध्यम से हो रही हैं, करवा रहा परमात्मा। जैसे कठपुतली होती है और बढ़िया नृत्य करती है, कूदती है, फांदती है, दौड़ती है, सब कुछ करती है। लेकिन अगर कठपुतली से पूछा जाए कि अरे भाई तुम बहुत अच्छा नाट्य कर लेती हो, बड़ा अच्छा डांस कर लेती हो, बड़ी कूद फांद कर लेती हो, तो मालूम कठपुतली क्या बोलेगी? मुझे नाचना नहीं आता, कूदना नहीं आता, भागना मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो कुछ कर सकती ही नहीं। पीछे कोई सूत्रधार है, उसके इशारा से ये क्रियाएं मेरे ऊपर घटित हो रही हैं। चलाने वाला होता, उसकी उंगली में महीन धागा हो, तुम्हें नजर नहीं आते धागा होते, उन धागाओं के इशारा करता है। तो वो कहते हम भक्त कहते हम करने वाले हैं नहीं, हम करने वाले नहीं, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की सत्ता से ये हो जाता मेरे को। तो जो अच्छा सच्चा हुआ तो कहे हम करने वाले, क्या था अहंकार वाली बात नहीं, हो गई। कुछ बिगड़ गया, नुकसान हो गया, कुछ हो गया, अरे भगवान ने ऐसी इच्छा तो ऐसी सही, तो दुखी भी नहीं होता। करण करावन आप मानस के कुछ ना ही हाथ, अगर ये भरोसा हो गया तभी बात बन जाए। तुम करने वाले नहीं हो, ये परमात्मा कृपा से राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है। यहाँ एवं भी बाबा है, ओम भी बाबा, ठीक जैसा चाहे चल ले, हमारी कोई चाह ही नहीं। फिर क्या हम दुखी तब हो कि हम चाहते ऐसे हो कुछ और रहा हो। एक सज्जन एक अपने गधे पर सवार होकर जा रहा था, तो लोगों ने पूछा भाई कहाँ तुम जा रहे हो? कहीं हमसे मत पूछो। कहते क्यों? कि जो कुछ पूछना गधे से पूछ लो, कि हमारे हिसाब से चलता है नहीं, जे अपने हिसाब चलता है तो हम भाई चुप जाए, जहां ले जाएगा तो खत्म बात। ये कहाँ ले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हमसे मत पूछो कि हमारी मानता नहीं, हमने छोड़े दिया कि जहां चले चल भाई, तो कहीं जाएगा जाता रहे। तो हम करने वाले नहीं, नुकसान हो गया ठीक, भगवान इच्छा ऐसी थी तो ऐसी सही, ऐसा ही होना था तो ऐसे सही, चाहता वो तो खत्म बात। एक बार एक संत नाव बैठे थे, जा रहे थे नदी के बीच में, तूफान आंधी आ गया, नाव टेढ़ी होने लगी, डगमगाने लगी, पानी भरने लगा टेढ़ी होने पर। जब पानी भरने लगा और मल्लाह था और संत दो ही थे, तीसरा कोई नहीं था, तो मल्लाह ने देखा संत बड़ी बड़ी लंबी बातें आंखते देखे, ये क्या करेंगे। पीछे मल्लाह ने देखा तो संत पानी कमंडल में से भर भर के और नाव में डालें। कमाल की बात है, एक तो वैसे नाव डूब रही है, ये पानी भर रहे हैं और जल्दी डूब जाएगी। तो मल्लाह ने सोचा चलो हो जाने दो, हम तो तैर का हैं, हमें क्या, हम तो पहले निकले जाएंगे तैर, ये जो डूबेगा तो भरने दो। वो भी कुछ नहीं बोले, भरते रहे चलते रहे, भरते रहे चलते रहे, नाव भरती रही। और जब करीब डूबने करीब आ गई तो पता नहीं परमात्मा का विधान बदला कि तूफान आंधी बंद हो गया, नाव टेढ़ी थी सीधी हो गई। जब नाव सीधी हो गई और मझधार से आगे क्रॉस करके निकल भी गई, तो पीछे देखा मल्लाह ने, अब क्या कर रहे हैं? अब वो संत पानी नदी में, नाव में से भर भर के नदी में डाल रहे हैं। मल्लाह ने कहा कि महाराज आप पागल हैं क्या?
भाई नाव डूब रही थी तब आपको पानी निकालना चाहिए था, बच जाए, तब तुम भर रहे तो उल्टा हो। अब निकल आई है तो अब इसमें निकालने से क्या मतलब होता, अब तो निकल भी गई, किनारे भी आ गई। संत बोले मल्ला भगवान की इच्छा डुबोने की थी कि नाव डुबाना चाहता था, ठीक है जल डुबा ले भाई, हम भी 2 लोटा पानी और डाल दे अपना, जल्दी डूब जाए। लेकिन बाद में भगवान इच्छा बदल गई तो हमने चलो हम भी लग जाए उसी में, राजी उसी में जिसमें तेज रजा है, या हम करने वाले ही नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप करने वाले नहीं हो फिर क्या की बात। देखो अगर कोई सैनिक है और बॉर्डर पर है, उसे आदेश मिल गया कि चलाओ शत्रु पर गोली, वो चला रहा, कितने लोग मार दे वो, तो उसे पाप लगेगा, सरकार को केस लगेगा? बोलो। वो अगर फायर लेकर दुश्मन को, शत्रु को गोली से मारता है तो उस पर सरकार को केस लगाएगी? बोलो ना, नहीं लगाएगी। और इनाम मिलेगा, क्या उसको पापी कह सकते हैं? नहीं। क्यों? अपने लिए तो करे नहीं रहा, वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो देश के लिए कर रहा है, और उसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो कर रहा है, सरकार के कानून को फॉलो कर रहा है। आदेश मिला कैप्टन मार भाई, अब कितने लोग मर जाए उसका कोई दोष नहीं माना, क्योंकि वो तो अब अपने लिए को थोड़े मारा, आदेश था वो मार दिया गया। जिसने आदेश दिया वो जाने। अगर कोई दोष होता है सरकार पूछा जाएगा, भाई तुमने आदेश दिया, इतने लोग मरवा दिए। अगर कभी विदेश के आपस में बातचीत चले तो सैनिक से नहीं बोला जाएगा, और वही सैनिक अगर कोई अपने घर में आके अपने कोई परिवार समझ झगड़ा मार दे तो पापी भी होगा, दोषी भी होगा। तो जब कर ही नहीं रहे हैं तो अच्छा बुरा क्या हो रहा है, बस खत्म बात। आगे बड़े विवेकी कुछ हम नहीं कर रहे हैं, प्रगति कर रही है। पूरे गीता में यही तो कहा भगवान, तुम करने वाले है नहीं। प्रगति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। भगवान का सर्वसा कर्माणि प्रकृति गुणैः क्रियामाणानि, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, अहंकार से मोहित व्यक्ति है, कर्तामिति मैं करता ऐसा मान लिया, कर्तामिति मन्यते उसने मान लिया मैं करता, करता हुआ नहीं, खाली मान लिया। तो तुम्हें लगता होगा फिर हम मान लें कि हम करता नहीं अकर्ता हैं, मान लें, नहीं। मैं करता ऐसा मान लिया, मैं अकर्ता मानना नहीं, ऐसा जानना, ऐसा बोल, ऐसे तुम हो। अतत्विता क्या कहते, तत्वित महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेशु वर्तन्त इतमत्वान सजति। तत्ववेता है, तत्ववेता कौन? गुण विभाग कर्म विभाग को ठीक जानते हैं, उनका नाम तत्ववेता है। उनका निर्णय क्या है? कहते गुणा गुणेशु वर्तन्त इतमत्वान सजते। वो तो गुण गुणम वर्त रहे हैं, ऐसा कभी बनते नहीं। गुण गुणम वर्त रहे हैं, इंद्रियां अपने अर्थों वर्त नहीं, हम करने वाले हैं नहीं। पूरे किताब कई जगह भगवान का प्रकृत्या कर्माणि क्रियामाण सर्वसा या पश्यत तथात्मान अकर्ताराम सा पश्यत। भगवान का प्रकृत कर्माणि क्रियामाण सर्वसा कर्माणि प्रकृत्या क्रियामाण, सब कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। आत्मान या आत्मान अकर्तारम पश्यत, आत्मा को अकर्ता देखता सा पश्यत, उसी देखना ठीक है। सब कर्म सब प्रकार से प्रकट कर रही है, आत्मा करता है, ऐसा देखने वाला के ठीक देखना, ऐसा ज्ञानी का ही सही ज्ञान, जरा भी करने वाले नहीं। नान्या गुणे में कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे दृष्टा परम बीति मदभावम शोध गच्छति। भगवान का नान्या गुणे में कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिसमें दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता है, अर्थात गुण करने वाले से जानता है। गुणे वश्चा परम बीति, तीनों गुणों से पार होकर मद भावम शोध गच्छति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता।
भगवान ये नहीं कहा मेरे धाम आ जाता, मेरे पार्षद बन जाता, मेरे ना, मेरे भाव को जैसा मैं शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूं इसी भाव को उपलब्ध हो जाता है। करने वाले नहीं, जरा भी करने वाले नहीं, ये भी नहीं कि थोड़े थोड़े करता और थोड़े थोड़े करता, ये कुनकुनी आग वाले नहीं, पूरे पूरे सब होने पर भी तुम करने वाले नहीं। देखो भगवान क्या बोलते हैं, नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गिरनन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्त्ववित्, तत्त्ववेता निश्चय जानता, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। और कर क्या रहा, पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन आसनन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसर्जन गहरनन उन्मेषण निमसन इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। पश्यन मन देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्र माने सूंघते हुए, आसन माने भोजन करते हुए, गच्छन माने जाते हुए, प्रलपन माने बोलते हुए, विसर्जन माने त्यागते हुए, ग्रहण माने ग्रहण करते हुए, उन्मेषण निमसन आंखें खोलते बंद करते हुए। क्या कहता, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, मैं करने वाला हूं। कमाल की बात, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, हैं आंखें खोलते बंद करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, त्याग करते हुए, जानता इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं। इंद्रियां अपने में अर्थों माने विषय में, जैसे आंख अपने विषय रूप देखती है, कान शब्द को, त्वचा स्पर्श को, रसना रस को, नासिका गंध ग्रहण करती, अपने अपने गुणों में प्रवृत्त होने। तुम करने वाले नहीं, गुण गुणों में बरतते हैं, अभी भी बरत रहे। थोड़ा ध्यान दोगे, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस उसका तुम्हें पता भी चल जाए, करना धरना कहीं कुछ नहीं। इस समय भी गुण गुण जो तुम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं शब्द को काय से बोल रहा हूं, बोलो काय से बोल रहा हूं, हैं? शब्द काय से बोला जा रहा, वाणी वाणी से शब्द बोला जा रहा। अब आप सुन काय से रहे हैं, कान से। वाणी शब्द बोला गया और कान सुनाई पड़ा। अब ये क्या है, आकाश के सत्गुण से तो कान बना जो ज्ञानेंद्री है, और रजोगुण से वाणी बनी जो कर्मेंद्री है। कर्मेंद्री वाणी से क्रिया हो रही, कर्मेंद्री वाणी कर्मेंद्रिय जैसे क्रिया हुई, शब्द बोला गया। और कान ज्ञानेंद्रिय है, जो जहां पर शब्द सुना गया, शब्द का ज्ञान हुआ, भाई क्या बोले। तो वाणी को जो बोल रहा है, तो वाणी को मैं जो बोलता हूं उसके बोलने के पीछे जानने वाला है कि नहीं, जानने वाला नहीं, पता नहीं क्या निकलना शुरू हो जाए, बोले कुछ हो निकले कुछ हो। और कान तुम्हें सुनाई पड़ता है, सुनने को तुम जान रहे हो कि नहीं, कभी आवाज सही आई, कभी नहीं आई, कभी गड़बड़ कर गई। तो जानने वाला दोनों जगह भी दो हैं कि एक? जानने वाला एक है तत्व। और सरल करता हूं, आपने कभी भजन गाया हो, आपने कभी भजन गाया कि नहीं? नहीं गाया, भजन गाया। अच्छा, भजन आप भीड़ भाड़ में गाना पसंद करते हो कि शांत में? अगर तुमसे कहे भजन गाओ तो शांत में गाना अच्छा लगता है कि जहां भीड़ भाड़ बाजार में ले जाए? शांत में। उसका कारण क्या है कि आप भजन गाते हो और तुम्हें अपना भजन सुनाई भी पड़ता, गाने का आनंद अलग, सुनने का भी अलग मिलता। अगर किसी को भजन गाने वाले भीड़ कर दो जो उसी की आवाज में सुनाई पड़े तो क्या गाएं? बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं उसमें वक्ताओं के लिए वापसी माइक लगाई जाए जिससे वो सुनाई पड़े। तो आप गा भी रहे हो, मस्ती में सुन भी रहे हो। तो जब आप गाते हो तभी सुनते हो, गाना बंद करने के बाद सुनते हो? जब गाते तभी सुनते हो। तब पूछेंगे उस समय तो वक्ताओं की श्रोता हो, सीधी कुर्सी करो, बस बस, ज्यादा नहीं,
फिर सीधी करो, तो सीधी करे तो छोड़ेंगे तुम्हें। अब इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ, पौने 9 बजे, पौने 10 बजे आना, फिर उल्टे करना। पहले सीधी करो कुर्सी, बढ़ा इधर, और इधर करना कुर्सी, बस। तुम उल्टी चलोगे, उधर बैठो जाओ, उधर बैठो जाओ। पौने 10 बजे आते, तुम्हारा सत्संग टाइम होता, फिर उधम करो और आए गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब आप भजन गाते हो तभी सुनते हो कि भजन बंद करने के बाद? तो हम पूछे उसमें श्रोता होते हो कि वक्ता? तो दो हो कि एक? तो एक दो कहां से आ गए? दो क्यों लगते हैं? जब तुम कान पास जाते हो तो लगता मैं तो सुन रहा हूं, और वाणी पास आ गए तो लगता मैं बोल रहा हूं। बोलने वाला मैं सुनने वाला, ना तुम बोलने वाले हो ना तुम सुनने वाले हो, तुम दोनों के जानने वाले हो। एक जानने वाला तो है वहां पर कि वाणी द्वारा बोला गया, कान द्वारा सुनाई पड़ा, जानने वाले तुम, बात खत्म। तुम साक्षी मात्र हो। इस समय गुणगुणम बरत रहे, घर से आए तब भी गुणगुणम बरतते चले आए। तेज के सतगुण से आंखें बनी, रजगुण से पैर बने। आंखें रास्ता देखती, पैर चलते चले आए। दोनों बड़ी दोस्ती है। अब गुणगुणम बरते रहे, अब घर में जाओगे तब भी गुणगुणम बरतते चले जाएंगे। त्वचा द्वारा स्पर्श, शरीर में कहीं खुजली हो जाए, मच्छर आ जाए, हाथ तुरंत पहुंच जाता बिना कहे सुने। वो सत्गुण है, ज्ञान कराती, रजगुण हाथ तुना हटा दिया। ये सत्गुण रजगुण गुणगुणम बरत रहे। और रसनादार रस ग्रहण करते हो, उपसदार रस का त्याग होता है। ग्रहण न करो त्याग बंद, ग्रहण कैसे करो? नासपातर गंध ग्रहण होती, गुदा द्वारा गंध का त्याग होता। ये सब गुण गुणों बरत रहे हैं। जब गुण गुणों बरत रहे हैं तो तुम करता कहां से आ गए? तुमने कुछ किए ही नहीं, तुम खाली माने बैठे, हम करने वाले, हम करने वाले। अहम करता अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता, नाहम करते थी विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी भव। अष्टावक्री महाराज कहते हैं अहम करता अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर तो ढसा गया। अहम करता अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर ढसा गया। नाम करते थी इति विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तो सुखी हो जा। जहर क्या है? मैं करता हूं, और ऐसा वैसा जहर नहीं, अत्यंत काले सर्प वाला जहर। अगर काला सर्प डसले तो क्या हो जाता है? बोलो क्या हो जाता है? नहीं बोलोगे तो नहीं होगा, अब नहीं काटेगा तब भी होगा। क्या हो जाता है? सांप काटने से क्या होता है? और फिर अच्छा ये पूछा जाए तुम्हें सांप से डर लगता है कि उसके जहर से डर लगता है? जहर से नहीं, अगर कोई जहर से डर, सांप ऐसा कोई ऐसा सांप जिसमें जहर न हो तो का डर? कई सांप होते जिनके जहर तोड़ दिया गया, जोगी मोगी नहीं ले जाते, तो काला सांप तुम्हें डर लगेगा, तो खेल बन गया। तो पूछा सांप से जहर कि जहर का? अब जहर से। अच्छा जहर से डर लगता है कि मरने से? हाँ अगर जहर भी खाने मरने तो क्या बात, तो असली डर तो मृत्यु का है। तो ये मैं करता हूं, ऐसा काला सर्प से डसा गया। मैं करता हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत पीकर सुखी हो जाए। मैं करता नहीं, ये तुम्हें ऐसा बोध, ऐसा निश्चय हो जाए। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि भाई ये तत्व कैसा है? निर्गुणम गुण भोक्ता। संपूर्ण जगत के गुणों को भोगने पर भी वो निर्गुण रहता है, उसमें कभी गुणों का लेप नहीं, कभी लेप हुआ ही नहीं उसमें। असंग निर्लेप यदा सर्वगतम शौचम्यादाकाशम नुपलिप्यते सर्वत्र स्तोदी तथा तमनुलिप्यते। भगवान का यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते। जैसे आकाश सूक्ष्म होने के कारण धुआं से, कोहरा से, आंधी से, तूफान से लिपायमान नहीं होता है। सर्वत्र स्तोदी तथा तमनुलिप्यते। इसी तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता, असंग निर्लेप रहता है। तो भगवान ने यहां पर स्पष्ट किया
परमात्मा के सर्वेंद्रिय गुणावासम, सारी इंद्रियों गुणों द्वारा वही आवासित हो रहा है। और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, कोई कहेगा अरे जिस देखने सुनने वालों का नहीं, सारी इंद्रिय गुण दोनों से असंग और सारे असक्तम सर्वप्रत्यम, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, आसक्ति बिल्कुल नहीं है, निर्गुण गुण भोगता और सारे गुणों को भोगने पर भी वो निर्गुण रहता है, कभी गुणों को लेप नहीं। ऐसा बोध प्राप्त करना है। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, ओके अविनाशी जन्मा मरा है, रज में सर्व दे कर डरा है, यही ब्रह्मा बोले है तुझे कौशल है जो बुलाना, सीपी की चांदी में तो लुभाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, तेरी मायाएं तुझको रिझाती, खेल रच रच के यूं ही दिखाती, खेल में खेले तानित दुख जेल तानाया गाना, चाहे मरो स्थल के जल में नहाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, देह मानव की हेरा सिपाही, कर ले विज्ञान तो कुछ कमाई, शुद्ध दर्पण बना रूप लखया अपना जो पुराना, जो चाहे पूर्ण आनंद पाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।